दोस्तों, असल में वही जीवन की चाल को समझता है जो सफ़र की धूल को गुलाल समझता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की, जहां से दो बड़ी जानकारी मिल रही है। पहली जानकारी अश्वनी रात्रे कोर्ट केस और दूसरी बड़ी जानकारी 25 अक्टूबर को होने वाले डीपीआई घेराव से मिल रही है। दोस्तों, मैं सबसे पहले अश्वनी रात्रे कोर्ट केस के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, मैं अश्वनी रात्रे कोर्ट केस को अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं। तो साथियों, अश्वनी कुमार रात्रे को विभाग ने पूर्व में अपात्र कर दिया था और कारण स्पष्ट था कि रात्रे जी का जो सीटेट 2019 का रिजल्ट व्यापम के परीक्षा परिणाम जारी होने के एक माह बाद वाला है, इसीलिए विभाग ने अश्वनी रात्रे को अपात्र कर दिया। उसके बाद रात्रे जी ने बिलासपुर हाई कोर्ट में केस कर दिया और उस केस का प्रभाव शिक्षक भर्ती पे उसका असर इतना व्यापक हुआ कि पहले तो कोर्ट ने तुरंत सभी 14,580 शिक्षक भर्ती में स्टे लगा दिया। और मज़े की बात यह है कि इस भर्ती में इस केस में कोई दम नहीं है, सब कुछ पानी की तरह साफ है, फिर भी कोर्ट में इसकी अंतिम सुनवाई नहीं हो रही है। अब दोस्तों, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अश्वनी कुमार रात्रे कोई पहला अभ्यर्थी है जिसने 2019 सीटेट को अपात्र किए जाने पर कोर्ट में केस किया है। उससे पहले आपको ज्ञात होगा कि कृष्ण कुमार डहरिया जी ने भी सीटेट 2019 के संबंध में कोर्ट में केस किया था और कोर्ट ने उनके केस को 15 दिन में ही सुनकर खारिज कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसमें दो अभ्यर्थी सीटेट 2019 वाले विभा छाबड़े और गुरमीत कौर जी का तो नियुक्ति तक हो चुका था, लेकिन कृष्ण कुमार डहरिया जी का केस खारिज होने के बाद जितने भी सीटेट 2019 वाले अभ्यर्थी थे सभी को अपात्र कर दिया गया। कायदे से देखा जाए तो अश्वनी रात्रे का केस भी उसी समय कोर्ट से खारिज हो जाना था, लेकिन रात्रे के ऊपर कोर्ट क्यों मेहरबान है उसी को समझने वाली बात है। दोस्तों, इस मैटर को लेकर कल रात को मेरी कृष्ण कुमार डहरिया जी से बात हुई और उन्होंने कल रात को एक महत्वपूर्ण बात कही। मैं उनके द्वारा भेजा गया एक मैसेज को दिखाना चाहता हूं। इसमें उन्होंने कहा है कि साहू जी नमस्कार। साहू जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अश्वनी रात्रे केस में शासन प्रशासन और कोर्ट इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, जबकि मेरा भी तो यही केस था और कोर्ट ने मेरे केस को 15 दिनों में रफा दफा कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मेरे केस की सुनवाई हो गई और रात्रे केस में पूरा स्टे लगा हुआ है। वह रे विभाग, तेरा बात निराला, मामूली केस को भी बड़ा कर डाला। मेरे केस को 15 दिनों में ख़त्म कर दिया और उसी केस को 3-4 माह में भी कुछ नहीं कर पाया। क्या गजब की बात है साहू जी। दोस्तों, जब सभी तथ्यों को आप गौर करेंगे तो शिक्षक भर्ती में रात्रे द्वारा लगे स्टे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड केवल विभाग है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती में देरी होने का सबसे बड़ा गुनहगार खुद विभाग है। दोस्तों, विभाग के खुरापाती दिमाग की वजह से रात्रे केस में स्टे लगा है, नहीं तो अश्वनी रात्रे केस में कोई दम नहीं है कि वो पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्टे लगा दे। दोस्तों, मैं किसी भी अभ्यर्थी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे कई सारे अभ्यर्थियों ने बताया कि साहू जी, हम जब भी डीपीआई जाते हैं कोई मैटर को लेकर तो विभाग का एक ही जवाब आता है कि जाओ पहले शिक्षक भर्ती पे स्टे लेकर आओ। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि विभाग की नीयत शुरू से खराब थी और वो भर्ती में स्टे लगाने के लिए मौके की तलाश में था और अश्वनी रात्रे केस के रूप में उसे बड़ा मौका मिल गया। दोस्तों, इसे आप एक हिसाब से विभाग की साजिश भी कह सकते हो। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी जानकारी की ओर। तो शिक्षक भर्ती से दूसरी बड़ी जानकारी 25 अक्टूबर के डीपीआई घेराव महाआंदोलन से मिल रही है। छत्तीसगढ़ डीएड संगठन द्वारा
25 अक्टूबर से इन्हीं अश्वनी रात्रे कोर्ट केस, स्थानीय भर्ती कोर्ट केस जैसे 7 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर 25 अक्टूबर 2021 को फिर से रायपुर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि दोस्तों, इस वक्त एक जानकारी मिल रही है कि कुछ साथियों द्वारा 25 अक्टूबर के महाआंदोलन की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन जानकारी के मुताबिक संघ ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। इसीलिए आप मानकर चलें कि 25 अक्टूबर को महाआंदोलन को आप तय मानकर चलें। और दोस्तों, 25 अक्टूबर के महाआंदोलन को लेकर अकील खान सर जी, जो कि छत्तीसगढ़ डीएड संगठन का एक मुख्य चेहरा है, और 25 अक्टूबर के महाआंदोलन को लेकर अकील खान सर जी का एक भावुक अपील सामने आ रहा है। मैं उसे आपको बताना चाहता हूं, उसको सभी अभ्यर्थियों को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो खान सर कहते हैं कि साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि आज शिक्षक भर्ती को 3 साल हो गया है। आज शिक्षा विभाग कोर्ट केस तथा कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के कारण छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 में ग्रहण लग गया है। 6500 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है तथा 8000 पद बचे हुए हैं। कुछ लोग डीपीआई जा रहे हैं तो कुछ साथी कोर्ट केस में इंटरविनर बन रहे हैं। उम्मीद को जिंदा रखने के लिए ट्विटर, फेसबुक तथा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी तकलीफों को सभी के सामने जाहिर कर रहे हैं। अभी की स्थिति में जज्बे वाले अभ्यर्थियों की कमी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी नियुक्ति हो गई है और अपने कार्य में व्यस्त हैं। मैं जिनकी नियुक्ति हो गई है उन लोगों से निवेदन करूंगा कि हम लोगों का भी सहयोग करें और करते रहें, क्योंकि हम अभ्यर्थी भी आप लोगों की सफलता में सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं। आज दिनांक 20/10/2021 को आदरणीय दाऊद सर लाइव आए थे। खैर, आप सभी को जानकारी मिल गया होगा। आप सभी लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहूँगा, इस भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए महाआंदोलन का आगाज हो चुका है। आप इस मुहिम में भाग लेवें और महाआंदोलन को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान देवें। महाआंदोलन दिनांक 25/10/2021 को डीपीआई रायपुर में होगा, जिसमें विपक्ष पार्टी के दमदार राजनीतिज्ञ और मीडिया लोगों को आमंत्रित किया गया है। अर्थात यह अंतिम महाआंदोलन होगा। इसीलिए आप सभी अभ्यर्थी आएँ और साथ में अपने परिवार के लोगों को भी लेकर आएँ। जितना ज़्यादा संख्या बल होगा महाआंदोलन को उतना ही बल मिलेगा। कृपया उपयुक्त तथ्यों को गंभीरता से लें, कोशिश कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। अपनी सुखी बगिया में चमन जरूर खिलेगी। यलगार हो, चल संगी चल हल्ला बोल, अकील खान। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अश्वनी रात्रे कोर्ट केस और 25 अक्टूबर महाआंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियों को समझ गए होंगे। दोस्तों, शिक्षक भर्ती से आगे जो भी नए अपडेट, नई जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताता रहूँगा। उसके लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।